एक आदमी बेरहमी से अपनी गर्लफ्रेंड शाओमी को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। गोमी का शरीर नीचे गिरते ही एक नुकीली टहनी से जा टकराता है जो उसके शरीर को आर पार कर देती है। खून जमीन पर टपकने लगता है और उसकी गंध से खतरनाक चींटियां वहां इकट्ठा हो जाती हैं। धीरे धीरे चींटियां शाओमी के पूरे शरीर पर चढ़ जाती हैं। अगर समय रहते कुछ न होता तो कुछ ही घंटों में वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाती। तभी बेहोशी की हालत में पड़ी शाओमी को होश आता है। कुछ पल बाद उसे याद आता है कि उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक लाइटर पर जाती है। वह हिम्मत जुटाकर अपने ईयरफोन की तार से लाइटर को अपनी तरफ खींच लेती है, फिर नीचे पड़े सूखे पत्तों और लकड़ी में आग लगा देती है। आग देखते ही सारी चींटियां भाग जाती हैं। गोमी दर्द सहते हुए शरीर को हिलाती है और टहनी को तोड़ देती है। उसी समय ऊपर से आवाजें आती हैं। उसका बॉयफ्रेंड और उसके साथी ये देखने आ रहे होते हैं कि गोमी सच में मर गई या नहीं। आवाज सुनते ही गोमी घिसटते हुए चट्टान की दीवार से चिपक जाती है। कुछ देर बाद वे लोग नीचे पहुंचते हैं। उन्हें सिर्फ जली हुई राख और खून के निशान दिखते हैं, लेकिन गोमी कहीं नजर नहीं आती। तभी उन्हें शक होता है कि गोमी जिंदा है। वे नीचे उतरकर खून के निशानों का पीछा करने लगते हैं। खून के निशान एक झील तक पहुंच जाते हैं। सब लोग अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगते हैं। गोमी झील से बाहर निकलती है और दूर रोशनी देखती है। वह तुरंत छिप जाती है। अभी एक मोटा आदमी वहां रुकता है। मौका देखकर गोमी उसकी बंदूक उठाती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं होती। वह आदमी गोमी को झील में दबोच लेता है और उसे डुबोने की कोशिश करता है। आखिरी ताकत लगाकर गोमी उसका चाकू छीन लेती है और सीधे उसकी आंख में घोंप देती है। आदमी वहीं ढेर हो जाता है। कांपते हाथों से शाओमी चाकू निकालती है और उसी आदमी की गाड़ी लेकर एक गुफा तक पहुंचती है। वहां वह आग जलाती है। वह उसके सारे सामान बाहर निकालती है और शराब की एक बोतल ढूंढकर पीने लगती है ताकि दर्द और डर को भूल सके। तभी उसे याद आता है कि उसकी चेन में दवाई रखी है। वह एक गोली खा लेती है। कुछ ही देर में दवा असर करने लगती है और उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है।